स्टार्ट करते हैं मतलब अपना सेशन। मैं एक ड्राफ्ट कैंपेन में जाता हूँ और ड्राफ्ट कैंपेन में जाने के बाद मैं ऐसे ही ये वाली रैंडम एक कैंपेन ले लेता हूँ और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन आता है बिडिंग वाला, इसमें हमारे 4 टाइप की बिडिंग होती है ना। अरे डिस्प्ले में आ गया, मैं गलत आ गया, बैक करता हूँ। न्यू कैंपेन, कैंपेन ड्राफ्ट, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, लीड्स, डिस्प्ले, डिस्प्ले लीड सर्च, ये वाला ले लेते हैं। देखो, कल के सेशन में अपन लोग ये बिडिंग स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे कि भाई अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स चाहिए, या फिर मेरे को इंप्रेशन पे अगर मेरा फोकस है, तो मैं उस हिसाब से इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी चूज करूंगा। ठीक है, आमतौर पे कन्वर्जन ही करा जाता है। उससे होता क्या है, कन्वर्जन चूज करने से ज्यादा गूगल कोशिश करता है आपको कन्वर्जन देने का, फॉर्म फिलअप या फिर आपका प्रोडक्ट सेल, दोनों में से जो भी आपका वो है। एक सेकेंड शिवम, अच्छा ठीक है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो ये फुलफिल करता है, या तो आपका प्रोडक्ट सेल होना है या फिर आपका फॉर्म फिलअप होना है। ठीक है, ये होने के बाद अब अपन नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पे आने के बाद ये आपसे पूछ रहा है नेटवर्क, आप किस नेटवर्क पर अपने ऐड को चलाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, देखो, दो, गूगल का जो नेटवर्क है ना, गूगल का नेटवर्क हमारा दो पार्ट्स में बटा हुआ है। ओके, गूगल नेटवर्क इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ठीक है, दो पार्ट्स में आपका गूगल नेटवर्क बटा हुआ है। एक है आपका सर्च नेटवर्क, नंबर 1 पे आता है आपका सर्च नेटवर्क, और नंबर 2 पर आता है आपका डिस्प्ले नेटवर्क। ठीक है, इन दो पार्ट्स में गूगल ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो सर्च नेटवर्क में क्या क्या आता है, देखो, यानी कि अगर मैं इस सर्च नेटवर्क पर मेरे को अपना ऐड दिखाना है ना, तो गूगल के सर्च नेटवर्क पर सबसे पहले तो आता है आपका SERP। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर डाल देता हूँ डेटा साइंस कोर्स, ये डालता हूँ। ठीक है, अब ये देखो चार चार ऐड आ रहे हैं ना, यहाँ पे सॉरी 3 ऐड आ रहे हैं। ये जो है ऐड जो अपीयर हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं, SCRP में अपीयर हो रहे हैं, SCRP में, है ना, सर्प है ना ये अपना, यहाँ पर ऐड अपीयर हो रहा है। ओके, इसके अलावा कहाँ पर होता है आपका ये सर्च नेटवर्क, और क्या क्या सर्च नेटवर्क का पार्ट है, गूगल मैप्स। गूगल मैप्स आपका सर्च नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ जिम नियर मी, एंटर किया। अब मैं जाता हूं यहां पर मोर बिजनेस पे क्लिक करके मैप पे। अभी तो देखो ऐड नहीं आ रहा है, लेकिन शायद आपने कभी नोटिस करा हो, यहां पर जो आते हैं ना, इधर भी यहां पर स्पॉन्सर्ड आ जाता है। ओके, ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ना मैप्स वाले, यहां पर भी आपको कई बार ऐड देखने को मिल जाता है। ये है क्या, गूगल मैप्स है, गूगल मैप्स पर भी आपके ऐड आते हैं, और ये आपका सर्च नेटवर्क का पार्ट होता है। एक दो और ट्राई कर लेता हूं मैं। जैसे कि डेटा साइंस कोर्स नियर मी डाल के देखते हैं। हाँ, अभी देखते हैं शायद आ जाए। ये आ रहा है, देखो, दिख रहा है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये एक ऐड है, और ये मैप पे अपीयर हो रहा है। ठीक है, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा, इसके लिए डायरेक्शन वगैरह वो सब स्टार्ट हो जाएंगे कि यहाँ मतलब इस रास्ते को फॉलो करके आप यहाँ तक जा सकते हो। तो ये जो ऐड आ रहा है हमारा सर्च ऐड है वैसे तो ये, लेकिन अपीयर कहाँ हो रहा है, आपका मैप में। तो एक तो आपका SCRP सर्च नेटवर्क का पार्ट है, यहाँ पर आपका ऐड दिखेगा, गूगल मैप्स पर आपका ऐड दिखेगा। इसके अलावा गूगल शॉपिंग, ये भी आपका सर्च नेटवर्क का पार्ट होता है। ओके, देखो मैं दिखाता हूं यहाँ पर गूगल सर्च नेटवर्क। ठीक है, इसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। सर्च वेबसाइट, आप एक सेकेंड, सर्च नेटवर्क तो है ही नहीं, एक मिनट देना। हाँ, मैं ये कॉपी पेस्ट करके आपको दूंगा। सर्च साइट, सर्च पार्टनर्स, एंड एक मिनट, हाँ जी, ये रहा।
एड कैन अपीयर अबव और बिलो सर्च रिजल्ट ऑफ गूगल सर्चेस, ठीक है, यानी कि SERP हो गया, यहाँ पर आपका एड अपीयर होगा। इसके अलावा अपीयर और कहाँ कहाँ पर होगा, शॉपिंग टैब में अपीयर होगा, ठीक है। शॉपिंग टैब कौन सा होता है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे कि मैं ब्लैक जैकेट डाल देता हूँ यहाँ पर। ये जो शॉपिंग टैब है ना गूगल का, ये वाला, यहाँ पर भी एड्स आते हैं, ठीक है। ये किसका पार्ट है, सर्च नेटवर्क का पार्ट है, ओके। शॉपिंग टैब गूगल इमेजेस सर्च नेटवर्क का पार्ट है। गूगल मैप्स मैंने अभी दिखाया आपको, और मैप्स की जो एप्लीकेशन है, ये सब आपका गूगल के सर्च नेटवर्क का पार्ट होते हैं, ठीक है जी। ये सब आपके गूगल के सर्च नेटवर्क का पार्ट है। सबको हटा देते हैं, एड्स, हाँ, can appear above or below search result on Google search. They appear beside, above or below search results on the shopping tab, Google Images, Google Maps and Map app, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, और 4 के बाद ये जो आपका SERP है ना, यहाँ पर आपका एड अपीयर होगा। ये सब सर्च नेटवर्क का पार्ट होता है। अब अगली चीज आती है डिस्प्ले नेटवर्क, ठीक है। डिस्प्ले नेटवर्क में क्या क्या आता है, इसी से दिखा देता हूं मैं आपको। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, हाँ, गूगल नेटवर्क डिस्प्ले में, अब देखो ये आ रहा है डिस्प्ले नेटवर्क। इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क का पार्ट है यूट्यूब, ठीक है, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, जीमेल। जीमेल जो है वो इसके डिस्प्ले नेटवर्क का पार्ट है, और थाउजेंड्स ऑफ पार्टनरिंग वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। जैसे हम आज तक वगैरह पे वो जो एड अपीयर होते रहते हैं ना, तो वो क्या है, उन्होंने गूगल के साथ एक कोलैबोरेशन करा हुआ है, जिसकी वजह से वो डिस्प्ले नेटवर्क में आते हैं। तो डिस्प्ले नेटवर्क में आ रहा है आपका यूट्यूब, ब्लॉगर, ये मतलब गूगल की जो साइट्स हैं वो, जीमेल हो गया, और उसके बाद पार्टनरिंग वेबसाइट्स, ठीक है। तो ये डिस्प्ले नेटवर्क में आपकी ये दो चीज आती हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी आप ऐड रन करो ना, अगर आप सर्च ऐड रन कर रहे हो, इन दोनों पे ऐड मत ही दिखाना। पार्टनर्स पे दिखाने का कोई फायदा नहीं होता है, आपका जो ऐड है ना, इररेलेवेंट जगह ज्यादा शो होगा, बेनिफिट नहीं होता। तो वी मेक श्योर इन दोनों को वैसे हटा देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका जो मेन मोटिव है वो अवेयरनेस है, यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट नहीं सेल करना, आपको अवेयरनेस चाहिए, तो उस केस में आप क्या करोगे भाई, उस केस में आप इन एड्स को बिल्कुल दिखाओगे डिस्प्ले नेटवर्क में, सर्च नेटवर्क पार्टनर्स में, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो है आपका लोकेशन। आप अपने ऐड को कहाँ कहाँ पर दिखाना चाहते हो, इंडिया में दिखाना चाहते हो या फिर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन में दिखाना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पहले दिल्ली, ये आ गया दिल्ली, इंक्लूड कर दिया। और मैं यहाँ पर क्या डाल देता हूँ, लेट से मैं यहाँ पर नोएडा डाल देता हूँ, इंक्लूड कर दिया, ठीक है। दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया। अब लेट से मैं यहाँ पर पुणे डाल देता हूँ, ये पुणे डाल दिया, ठीक है। तो आप जो जो सिटी डालना चाहते हैं यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि जब भी आप कोई ऐड चलाओ ना, पूरे इंडिया में मत चलाओ। पूरे इंडिया में चलाने से क्या होता है, आपका जो ऐड है वो कई बार आपके रूरल एरियाज है, वहां पर भी आपका जो ऐड है वो शो होगा। और रूरल एरियाज में मतलब मान के चलो, अगर कोई विलेज है, ठीक है, कोई गांव है, वहां पर आपका ऐड अगर शो होगा तो परचेज होने की संभावना थोड़ी कम होती है, ठीक है, कंपेयर टू ये दिल्ली, मुंबई, पुणे ऐसी जगह पे अगर आपका ऐड रन हो रहा है तो ऑलवेज मेक श्योर इंटायर इंडिया चलाने से बेटर है कि आप एंटर लोकेशन करो और टीयर 1 टीयर 2 सिटीज के यहाँ पे नाम डाल दो, ओके। अब उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है आपका एडवांस सर्च का। एडवांस सर्च में ना आप यहाँ पर एक्सक्लूड भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिल्ली डाल दिया है ना, दिल्ली में मेरा ऐड दिखेगा। लेकिन कोई ऐसा दिल्ली में एरिया है, लेट्स से पीतमपुरा, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, पीतमपुरा, ठीक है। अ, मुझे यहाँ पर अपना ऐड नहीं दिखाना है। अब ये पीतमपुरा ऐसे ले नहीं रहा है, शायद मैंने स्पेलिंग गलत करी है, कुछ भी हुआ है। कोई दूसरी जगह ले लेता हूँ, ग्रेटर कैलाश लेके देखें, ग्रेटर, ये आ रहा ग्रेटर कैलाश। आपको अगर कोई दिल्ली का कोई एरिया अगर एक्सक्लूड करना है कि भाई दिल्ली में तो मेरे को दिखाना है, लेकिन मुझे कोई एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो एक्सक्लूड करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और वो एक्सक्लूड हो जाएगा, वहां पर आपका जो ऐड है वो रन नहीं करेगा। ठीक है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर रेडियस भी डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, लेट्स
ताजमहल ले लेते हैं, ठीक है, ताजमहल। अब ताजमहल ये आ रहा, फॉरेस्ट कॉलोनी ताजगंज, इसको अगर मैं इंक्लूड करता हूँ ना, उसके आसपास के कितने रेडियस में आपको अपना ऐड दिखाना है। लेट्स से ताजमहल के चारों तरफ मैं यहाँ पर 10 किलोमीटर के रेडियस में मैं अपने ऐड को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ से 10 किलोमीटर के रेडियस में जो ऐड है वो रन होगा। तो वो हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से यहाँ पर अपना जो सिटीज है वो डालना चाहते हैं। ओके, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ध्यान से देखना इसको दोनों लोग, ठीक है। क्या है इसमें लोकेशन ऑप्शन में? सबसे पहले वो बोल रहा है कि भाई लोकेशन और इंटरेस्ट, ठीक है। आपका लोकेशन ऑप्शन बोलते हैं इसको, एक सेकेंड, लोकेशन ऑप्शंस, ठीक है। इसका देखो मतलब क्या होता है, इंक्लूड प्रेजेंस, एक सेकेंड, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इंटरेस्ट, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, या तो जो मैंने यहाँ पर कौन सी जगह टारगेट करी है, मैं भी सारी हटा देता हूँ, सिर्फ दिल्ली रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब मेरा ऐड सिर्फ दिल्ली में रन होगा। गाइज ये देखना, इससे ना बहुत सारे ऐड में मतलब गलतियां हो जाती है अगर हम इसको ध्यान नहीं देते तो। देखो हो क्या रहा है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर मेरा कीवर्ड है, मान के चलो मेरा कीवर्ड है कोई भी कीवर्ड ले लेते हैं, एक सेकंड रुकना, हाँ हाँ, जैसे कि चलो यही ले लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। ये मेरा कीवर्ड है और मैं इस पर अपना एड रन कर रहा हूँ, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में अपना एड रन कर रहा हूँ। गाइज अगर मैंने ये कीवर्ड टारगेट करा है और मैंने लोकेशन कौन सी ली है, लोकेशन मैंने ली है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, ये मेरी लोकेशन है और ये मेरा कीवर्ड है। ये चीज़ में मेरे ख्याल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी लोकेशन हो गया और ये मेरा कीवर्ड हो गया, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, चलो पहले नीचे वाला समझते हैं, प्रेजेंस, पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन, यानी कि मेरे लोकेशन क्या है, दिल्ली, दिल्ली लोकेशन लिया ना, जो लोग दिल्ली में हैं या फिर दिल्ली में रेगुलर आते जाते रहते हैं उन लोगों को मेरा ऐड दिखेगा, ठीक है। अगर मैं ये वाला ऑप्शन चूज करता हूं तो मेरे लोकेशन क्या है, दिल्ली, तो जो लोग दिल्ली में आते जाते रहते हैं या फिर जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनको मेरा ऐड दिखेगा। लेकिन अगर मैं ये वाला ऑप्शन चूज करता हूं ना, प्रेजेंस और इंटरेस्ट वाला, अब पता है क्या होगा, अब जो लोग इस कीवर्ड को डालेंगे दिल्ली में बैठकर या दिल्ली में आते जाते जो लोग हैं उनको तो मेरा कीवर्ड दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन अगर कोई कीवर्ड के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली डाल रहा है ना, भले ही वो बंदा बैठा हुआ है आपका मुंबई में या फिर मान के चलो यूएसए में बैठा हुआ है या फिर आपका जर्मनी में वो आदमी है जो बैठा हुआ है, उसने जर्मनी में बैठ के ये वाला कीवर्ड डाला, उसको मेरा ऐड नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली अगर डाल देता है ना, जर्मनी में बैठा बैठा, तो उसको भी मेरा ऐड दिखेगा। पता है क्यों? अगर वो इस तरीके से कीवर्ड डाल देता है ना, यानी ये कीवर्ड डाला है उसने अगर गूगल पर, मैं उसको टारगेट नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। और इसके चक्कर में ना, इस छोटे से ऑप्शन के चक्कर में बहुत गलतियां होती हैं, आपका काफी बजट वेस्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है तो इसलिए ध्यान से सुनना है इसको। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पर, वो बोल रहा है डिजिटल कीवर्ड, मैंने अभी इस वाले सिनेरियो में, पहला सिनेरियो दोबारा ले लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन। इंक्लूडेड लोकेशन क्या है मेरी, दिल्ली, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं इस वाले को ले लेता हूँ, अब मेरा एड्स जरूरी नहीं है सिर्फ दिल्ली में ही दिखे। क्या बोल रहा है वो, पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर इंक्लूडेड लोकेशन, यानी कि लोग अब अगर दिल्ली में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ना,
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली भी अगर डाल रहे हैं, अब भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के डालें, मैंने उनको टारगेट करा हो चाहे ना करा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उन्होंने भाई कोई अमेरिका में बैठा हुआ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली डाल रहा है ना, तो उसको भी मेरा ऐड दिखेगा। समझ रहे हो? तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई किस पर आपको चूज करना है। ठीक है, आ गया समझ में? ऑलराइट। अब ये ना एक इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में ये बहुत काम में आता है। वैसे ज्यादातर इंडस्ट्रीज में ये चीज काम में नहीं आती, ज्यादातर में लोग इसको पीपल इन और रेगुलरली कर देते हैं। लेकिन काम में ये किस इंडस्ट्री के आता है? जैसे कि मान के चलो होटल इंडस्ट्री है, ठीक है, होटल इंडस्ट्री वाला कोई भी कहीं पर बैठ के डाल रहा है। होटल इंडस्ट्री में अगर कीवर्ड है हमारा, जैसे चलो बेस्ट होटल्स, ठीक है, ये मेरा कीवर्ड हो गया बेस्ट होटल्स। अब कोई अमेरिका में बैठ के बेस्ट होटल्स दिल्ली डाल रहा है ना, तो उसको मेरा ऐड दिखेगा और ये मेरे लिए काम की चीज भी है ना? क्यों? क्योंकि भाई अगर वो बेस्ट होटल दिल्ली डाल रहा है तो चांसेस है कि भाई वो आएगा, सर्च करेगा, मतलब दिल्ली आएगा, होटल में स्टे करेगा, है ना? तो उस केस में मेरा जो होटल का जो भी सेल है वो इंक्रीज होगी। तो आपके ट्रैवल, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, इन सब में तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो प्रेजेंस वाला ऑप्शन है ना, प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन, इसी को ही चूज करें। ठीक है गाइज, इसमें किसी को कोई दिक्कत? दोनों लोग, ज्योति एंड माधव, सॉर्टेड? ठीक है। तो आप आमतौर पे हमेशा ज्यादातर में यही रखना, अगर आपका कुछ इस तरीके का काम है, होटल एग्जाम्पल, ट्रैवल एग्जाम्पल, कोई अगर गूगल पर डाल रहा है बेस्ट टैक्सी नोएडा, ठीक है, कहाँ बैठ के? चेन्नई में बैठ के डाल रहा है, तो भाई काफी चांसेस हैं कि आपका जो वो अगर ये वाला कीवर्ड डाल रहा है तो वो नोएडा आएगा, और नोएडा आएगा, हो सकता है आपकी कैब की या टैक्सी सर्विस ले ले वो। ठीक है जी, ये चीज है। ओके। अब अगला आता है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज में यहाँ पर आप ऑल लैंग्वेज ही सिलेक्ट करके रखना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्पेसिफिकली इंग्लिश वगैरह कर लेते हो ना, तो प्रॉब्लम हो सकती है। कैसी प्रॉब्लम? देखो, आप लोग भी जानते होंगे, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, ज्यादातर लोगों ने अपना जो गूगल है और जो उनका जो फोन है ना, वो उन्होंने हिंदी में करा हुआ होता है ना? अगर यहाँ पर ऑल लैंग्वेज में आप अगर सिर्फ इंग्लिश कर दोगे, ऑल लैंग्वेज हटा दोगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका ऐड ना उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमेशा ऑल लैंग्वेज ही रखा करो। ठीक है। अब अगर भाई किसी के फोन में पंजाबी लगी हुई है, किसी के मराठी रखी हुई है, एक चीज याद रखना कि आप ऑल लैंग्वेज करोगे ना, तो अपने हिसाब से गूगल आपके ऐड को ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पर लैंग्वेज मत डालना, इंग्लिश हिंदी, उससे बेटर है यहाँ पर ऑन ऑल लैंग्वेजेस ही पड़ा रहने देना। ओके। अब अगला आता है आपका ऑडियंस सेगमेंट। ऑडियंस सेगमेंट थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बट स्टिल लोग ने भी ज्वाइन कर लिया। ओके। ये वाला थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बट स्टिल एक बार अपन लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है ऑडियंस सेगमेंट में। ये वाला ऑडियंस सेगमेंट, आलोक कैसा गया इंटरव्यू? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सही रहा। अब हाँ, आगे बढ़ते हैं अपन। मैं यहाँ पर था ऑडियंस सेगमेंट में, ब्राउज पे जाता हूँ, यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की ऑडियंस दिखेगी। ठीक है, ऑडियंस के बारे में करेंगे अपन लोग सेपरेट क्लास में बात, होपफुली अपन लोग कल ऑडियंस सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसमें, हम ना गूगल एड्स में ऑडियंस से बहुत ज्यादा नहीं खेलते। ठीक है, हम यहाँ पर ये सारी चीजें जाकर सिलेक्ट नहीं करते हैं। रीजन पता है क्या है? क्योंकि जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में तो भाई हमको ऑडियंस चाहिएगी, है ना? सोशल मीडिया में तो ऑडियंस जो है वो हम उस पर काफी फोकस करते हैं। लेकिन गूगल एड्स में तो भाई अगला आदमी ऑलरेडी ही गूगल पर जाकर स्पेसिफिक कीवर्ड डाल रहा है ना? उसको डिमांड है उस कीवर्ड की, तभी वो उस कीवर्ड को एंटर कर रहा है। तो इसमें हम लोग ऑडियंस में इतनी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, क्योंकि आपके पास जो लोग आ रहे हैं वो ऑलरेडी रेलिवेंट लोग ही आ रहे हैं। ठीक है, बट स्टिल मैं आप लोगों को एक बार ये समझाऊंगा, ऑडियंस वाला टैब, डिटेल डेमोग्राफिक, इन्फिनिटी और सॉरी एफिनिटी और इन मार्केट, ये तीन हमारी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑडियंस होती है। करेंगे इसके बाद, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद वो बोल रहा है ब्रॉड मैच कीवर्ड्स, यूज ब्रॉड मैच टाइप, ऑन कर रखा है इसने, इसको हमेशा ऑफ रखना। होता क्या है देखो, विथ स्मार्ट बिडिंग
ये ना अपने हिसाब से ही आप लोगों के कीवर्ड चूज करने लग जाता है। आपके जो कीवर्ड होते हैं ना फॉर योर इंटायर कैंपेन, आलतू फालतू बहुत सारे सर्चेज में आपका ऐड अपीयर होने लग जाएगा। रीजन क्या है कि ये आपके कीवर्ड्स को ब्रॉड मैच बना देगा। देखो, गूगल आपको हमेशा चाहता है, हमेशा आपको ये बोलता है गूगल कि ना आप ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज करो। उसका उसके मानने के मतलब उसके ये बात बोलने के ना दो दो रीजन है। पहली रीजन तो ये कि भाई ब्रॉड मैच होएगा, आपका ऐड हर किसी चीज पे अपीयर होगा, क्लिक होगा, गूगल ज्यादा पैसे कमाएगा, है ना, क्योंकि ब्रॉड मैच पे हमारा कीवर्ड ज्यादा अपीयर होता है, सिंपल सी चीज है। दूसरी चीज क्या है, गूगल का लॉजिक ये होता है, गूगल बोलता है कि भाई जब अपना ब्रॉड मैच पे हमारा जब ऐड चलता है ना, तो उसके चक्कर में आपको बहुत सारे लोगों तक आपका ऐड पहुंचता है, तो हमको डेटा ज्यादा मिलता है कि कौन से लोग आपके ऐड से अच्छा बिहेव कर रहे हैं और कौन से लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो लॉजिक होते हैं। गूगल आपको बोलता है कि आप इसमें ब्रॉड मैच कीवर्ड लगाओ, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहां पर आप ब्रॉड मैच ना लगा के इसको ऑफ ही रखना। या तो फ्रेज मैच या फिर एग्जैक्ट मैच, इन्हीं दोनों में चलाना। ब्रॉड मैच में बहुत पैसा खर्च कर लोगे और आपका ऐड जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। ठीक है जी, ओके। अब नेक्स्ट पे आता हूं। यहां पर ये आ रहा है आपका कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन। इससे हम नहीं करेंगे, ये आपका एआई वाला है। एआई आपका ऐड और ये कीवर्ड बना देता है, वही हम अपने आप करेंगे, इसको स्किप कर दो आप। और यहां से अपने आप क्रिएट करेंगे ऐड। ठीक है, ये वाला अपन लोग एसेट वैसेट ये सारी चीजें कर चुके हैं हम लोग। चलो मैं काम करता हूँ, ऑडियंस वाली जो चीज है ना वो अभी अपन डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, कैंपेन सेटिंग पे जाता हूँ। हम लोगों ने अभी तक सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क पढ़ा है, लोकेशन करा है, और लोकेशन के बाद लैंग्वेज देखा था अपन लोगों ने। ऑडियंस सेगमेंट हमारा रह जाता है। चलो ऑडियंस सेगमेंट में आपको बताता हूँ। सबसे पहली टाइप जो ऑडियंस आती है ना यहाँ पर, वो आती है हमारी डिटेल्ड डेमोग्राफिक। ओके, डिटेल्ड डेमोग्राफिक। ओके, डिटेल डेमोग्राफिक पे क्लिक करता हूं और जैसे हमारा मेटा में था ना ऑडियंस, ये काफी सिमिलर है। पेरेंटल स्टेटस के बारे में पूछ रहा है वो, यहाँ पर गया पेरेंटल स्टेटस, पेरेंट्स ऑफ टीन, इन्फेंट्स, टॉडलर, प्री स्कूल। ओके, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिड, एजुकेशन। ये सारी चीजें किस में आ रही हैं आपके डिटेल्ड डेमोग्राफिक में। ठीक है कि भाई एम्प्लॉयड, आप आपको अपना ऐड किसको दिखाना है, आपको अपना ऐड दिखाना है जो लोग मैरिड है, या फिर जो लोग सिंगल है, या फिर रिलेशनशिप में है, या फिर आपको अपना ऐड दिखाना है पेरेंट्स को ऑफ इन्फेंट्स, टॉडलर। ये आप तब यूज करोगे इस टाइप की चीजें, जैसे कि मान के चलो ये टॉडलर और ये इन्फेंट वाला है, आप कोई बेबी प्रोडक्ट सेल करते हो। ओके, बेबी प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हो उस केस में तो ये बहुत काम का है, बेबी प्रोडक्ट वाले केस में। ऑलराइट, लेकिन वैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात करूं तो ये वहां पर काम का नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार डिटेल डेमोग्राफिक जाकर चेक करना है, देखना है कि भाई डिटेल डेमोग्राफिक में कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। अब इसके बाद आपके दो और इंपॉर्टेंट आते हैं ऑडियंस टाइप। नंबर 1 पर तो यही हो गया आपका डिटेल टारगेटिंग। ठीक है, नंबर 2 पर है आपका एफिनिटी ऑडियंस। नंबर 2 पर है एफिनिटी ऑडियंस। एफिनिटी ऑडियंस क्या चीज है यार? एफिनिटी ऑडियंस आर दोज हु आर interested in purchasing, sorry, who are interested, yeah, एक second, who have an interest or hobby about any particular product। ठीक है, एफिनिटी ऑडियंस में क्या आता है वो लोग आते हैं जिनका किसी एक चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है या हॉबी होती है। इसके बाद में आपको तीसरा वाला भी पहले एक बार लिख ही देता हूं, ये भी, ये होती है आपकी इन मार्केट ऑडियंस। ठीक है, इन मार्केट ऑडियंस कौन सी होती है? दोज पीपल हु आर
एक्टिवली लुकिंग टू परचेज समथिंग, ठीक है, परचेज समथिंग, ये कुछ परचेज करने के चक्कर में आप ना ऐसे समझो, इन मार्क एफिनिटी ऑडियंस के बारे में ना मैं आपको बताता हूं, वो लोग जिनका किसी एक चीज में बहुत इंटरेस्ट है। जैसे कि आप मान के चलो, कोई अगर गूगल पर डाल रहा है बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन गोवा, ठीक है, क्या वो बंदा परचेज करने के इंटेंट से डाल रहा है या ऐसे ही कुछ रिसर्च कर रहा है? आपको क्या लगता है? प्लेसेस टू विजिट इन गोवा किसी ने गूगल पर डाला है, तो वो परचेज करने के इंटेंट से डाल रहा है या कुछ जानने सीखने के पर्पज से डाल रहा है? एनीवन? गाइस आवाज आ रही है मेरी? हाँ, क्वेश्चन ये है कि किसी ने गूगल पर डाला है प्लेसेस टू विजिट इन गोवा, क्या वो परचेज करने के मूड में है या फिर कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है? इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। दूसरी तरफ कोई और आदमी है, जैसे मैं यहां पर डाल देता हूं प्लेसेस टू विजिट इन गोवा, ये किसी ने कीवर्ड डाला है। अब दूसरा कोई है, वो गूगल पर क्या डाल रहा है? वो गूगल पर डाल रहा है कि गोवा ट्रिप पैकेज प्राइस। ये वाला कीवर्ड अगर किसी ने डाला है ना, गूगल समझ जाता है कि भाई इस तरीके का कीवर्ड अगर कोई डाल रहा है तो वो कुछ परचेज करने के मूड में है, ठीक है। क्योंकि जब अपन प्राइस चेक करते हैं, इस तरीके के जब कीवर्ड डालते हैं ना, तो गूगल हमको डाल देता है इन मार्केट की कैटेगरी में, यानी कि हम इनसाइड द मार्केट हैं और हम कुछ परचेज करने का प्लान बना रहे हैं। वहीं अगर एफिनिटी ऑडियंस की बात करें अपन, तो एफिनिटी ऑडियंस में ना परचेजिंग का इंटेंट नहीं होता। ये लॉन्ग टर्म हॉबी बेस्ड गूगल आपको ऑडियंस को इसके अंदर डालता है कि भाई कोई अगर ठीक है गोवा के बारे में बार बार सर्च करता रहता है तो वो एफिनिटी ऑडियंस में जाएगा। लेकिन अगर वो, जैसे ये वाला ना कॉमर्शियल कीवर्ड है ना, अगर कोई कॉमर्शियल कीवर्ड गूगल पर डाल रहा है ना, तो उसको डाला जाता है आपका इन मार्केट ऑडियंस में, ठीक है। तो यही चीज वो यहां पर भी कह रहा है कि भाई इन मार्केट ऑडियंस कौन सी है? इन मार्केट ऑडियंस आपकी वो वाली ऑडियंस है दो व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग। ओके, अब ये इन्होंने यहां पर मेंशन नहीं कर रखा है, मैं इधर से दिखा देता हूं, एक सेकंड। इन मार्केट ऑडियंस, गूगल की आर्टिकल पे चलते हैं, ये देखो, इन मार्केट ऑडियंस अलाउ यू टू फाइंड कस्टमर्स who are researching product and services and actively considering buying something like what you offer, or they browse pages across the web। यानी कि वो लोग जो कुछ परचेज करने में इंटरेस्टेड होते हैं ना, उनको इन मार्केट ऑडियंस में डाला जाता है। और एफिनिटी ऑडियंस होती है सिंपल सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड। तो आप अगर कुछ इस तरीके के लोगों को टारगेट कर रहे हो कि भाई मेरे को तो सीधे सीधे इन मार्केट ऑडियंस में ही जाना है, तो अब यहाँ पर जाएं। अब उस हिसाब से जो भी आपका काम है, जैसे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में मैं चला जाता हूँ, ओके, यहाँ पर बाथ प्रोडक्ट, हेयर केयर, मेकअप, उन लोगों को दिखेगा जो परचेज करने में इंटरेस्टेड है, आपका ऐड उन लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। और एफिनिटी में तो भाई सीधे सीधे हॉबी वाला होता है, और एफिनिटी ज्यादातर आपका अवेयरनेस के काम में आता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके तीन टाइप ऑफ एफिनिटी, इन मार्केट एंड डिटेल्ड डेमोग्राफिक। डिटेल्ड डेमोग्राफिक सब लोग ओपन करके जरूर देखेंगे। अब गाइज अगर मैं बात करूं ना, बिडिंग पे आता हूं मैं, यानी कि कोई भी अब अगर मेरी नई कैंपेन शुरू होती है तो हम फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैं एक नई कैंपेन क्रिएट करता हूं, न्यू कैंपेन पे गया, वो आपसे सेल, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक ये सब पूछ रहा है। मैंने यहाँ पर क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ले लेता हूँ मैं, और गोल लेने के बाद मैं आ जाता हूँ सर्च पे, और सर्च पे आने के बाद बस अब मैं कंटिन्यू कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसको भी करा मैंने कंटिन्यू, वो नेम मांगेगा कुछ भी, इसको भी मैंने कर दिया कंटिन्यू, ठीक है। स्टार्ट न्यू पे जाता हूँ। बिडिंग वाली चीज, कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स एंड इंप्रेशन, कल अपन लोगों ने डिटेल में देख लिया था। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ये कस्टमर एक्विजिशन की कुछ बात कर रहा है, ये एकदम नया फीचर है, इतना कुछ भी काम का नहीं है। ऑप्टिमाइज कैंपेन बाय एक्वायरिंग न्यू कस्टमर, वो हम वैसे भी हमारे न्यू कस्टमर ही आएंगे, तो ये वाला ऑप्शन काम का नहीं होता। नेक्स्ट करते हैं अपन,
सर्च नेटवर्क की बात कर रहा हूं मैं, सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क जो अपन लोगों ने आज करा कि भाई सर्च नेटवर्क कौन सा होता है, शॉपिंग टैब, गूगल मैप, मैप्स ऐप, गूगल इमेजेस और SCRP, यहाँ पर आपका ऐड दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसके साथ साथ कौन होते हैं, गूगल पार्टनर्स, गूगल पार्टनर्स में भी आपका ऐड दिखेगा। मैंने आपको क्या बोला था, इसको हटा देना और इसको भी हटा देना अगर आप अवेयरनेस में इंटरेस्टेड नहीं है तो। ओके, नीचे आता हूं। अब मैंने यहाँ पर आप ऑल कंट्रीज में, इंडिया में, या फिर एंटर लोकेशन, अपन लोगों ने एंटर लोकेशन किया, बस उसके बाद नीचे गए, यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला ऑप्शन ले लिया। क्यों? क्योंकि भाई मुझे अपने ऐड को ना सिर्फ अपनी टारगेटेड लोकेशन में दिखाना है। मुझे किसी और कंट्री में बैठ के कोई आदमी अगर दिल्ली डाल रहा है या जयपुर डाल रहा है और मेरा ऐड दिख जाए तो वेस्ट ऑफ मनी है। हाँ, लेकिन होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, इनमें ये वाला जो ऑप्शन है काम आता है। फिर हो गया लैंग्वेज, और फिर हो गया आपका ऑडियंस सेगमेंट। 3 टाइप की ऑडियंस आपकी इंपॉर्टेंट होती है इसमें। डिटेल डेमोग्राफिक, ओके, उसके बाद आपका इन मार्केट, और फिर उसके बाद आपका एफिनिटी। ब्रॉड मैच को हमेशा ऑफ ही रख देना। ब्रॉड मैच को अगर आप ऑन रखोगे तो आपका ऐड जो है वो आलतू फालतू जगह बहुत दिखेगा। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट करके, इसको करेंगे अपन स्किप, और स्किप करने के बाद ये आ गया आपका वही कीवर्ड वाला ऑप्शन। यहाँ पर आपने कीवर्ड डाला है, ब्रॉड मैच करके या एग्जैक्ट मैच करके या फ्रेज मैच करके यहाँ पर कीवर्ड डाले। उसके बाद यहाँ पर आपने फाइनल URL में ऐड डाला, डिस्प्ले पार्ट डाला, 15 हेडलाइन डाली, 4 डिस्क्रिप्शन डाले, और भर के आपने जितने लगा सकते हो उतने आपने ऐड एक्सटेंशन लगा दिया। ठीक है गाइस, इसके साथ साथ हमारा एक सर्च ऐड कंप्लीट हो चुका है। सब लोग मतलब 2-3 मिनट का टाइम लो, देख लो एक बार सर्च ऐड में, अगर किसी को दिक्कत हो तो बताओ। फिर उसके बाद अपन लोग डिस्प्ले ऐड शुरू करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, डिस्प्ले ऐड में ना अलग टाइप की बिडिंग है। मैंने अभी तक आपको इंप्रेशन शेयर और ये सभी बताया ना, लेकिन डिस्प्ले में आपकी डिफरेंट टाइप की बिडिंग होगी। तो बिडिंग चेंज हो जाएगी, लेकिन बाकी सारी चीजें ना काफी काफी इसमें सिमिलर रहेंगी। सब लोग देख लो एक बार अपने, चाहो तो अपने उसमें, या मेरे को अगर आपको स्क्रीन शेयर करवाना मेरे को बता दो, मैं कर दूंगा। तो कोई भी दिक्कत है, टेक योर टाइम,